नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आप सभी युवाओं के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा हर भर्ती में होने लग गया तो क्या हरियाणा के अंदर अब तैयारी करने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं किस भर्ती की बात कर रहा हूँ, पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा इशू है कि हमारे सभी युवाओं के लिए चिंता का विषय है और अब हरियाणा में सरकारी नौकरी लेना, अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता हुआ नजर आएगा। पूरी खबर क्या इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। और जो भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों देखिए, मामला है हरियाणा की JSC की भर्ती का, जूनियर सिस्टम इंजीनियर की भर्ती। एडवर्टाइजमेंट 11/2019 की मैं बात कर रहा हूँ। करीब करीब 146 पदों के लिए फरवरी के महीने में HSSC ने रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया था और पारदर्शिता के नाम पर और क्विक या फास्ट ऑन भर्ती करने को लेकर HSSC ने और हरियाणा सरकार ने इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया और सेंटर भी बिल्कुल नज़दीक नज़दीक डाले, या फिर कहिए जहाँ पर वो हाईवे के नज़दीक सेंटर थे वहाँ पर दिए और कोशिश की गई कि भाई ज़्यादा दूर युवाओं को जाना ना पड़े। मैं सेंटर्स पर जाकर मैंने उन एग्ज़ाम्स को जो है कवर भी किया था, कैंडिडेट से पूछा भी था कि एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या, अभी कुछ दिन पहले ही इसका जो है DV के लिए रिजल्ट आया है। 146 जो वैकेंसी है, एक बार मैं आपको रिजल्ट वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने डाउनलोड किया ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। 27 फरवरी को ये आपका एग्ज़ाम हुआ था। 146 पोस्ट थी जूनियर सिस्टम इंजीनियर की। एडवर्टाइजमेंट 11/2019, कैटेगरी नंबर 1। और फ्रेंड्स, इसमें लगभग 487 कैंडिडेट को या फिर 500 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए HSSC ने बुलाया। लगभग 3.5 से 4 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। अब बात आती है कट ऑफ को लेकर। फ्रेंड्स, बात कट ऑफ को लेकर ये है कि DV के टाइम पे HSSC नहीं बताती, लेकिन मामला कहाँ आकर फंसा, जब युवाओं के 90 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जब कैंडिडेट के 90 में से 85 85 86 86 84 84 कैंडिडेट जो क्वेश्चन है वो सही थे और उनका DV के लिए रोल नंबर फिर भी नहीं आया, तो कैंडिडेट का माथा ठनका कि भाई जब हम 85 86 क्वेश्चन सही करने के बाद भी अगर हम मेरिट में नहीं है, वो भी टोटल वैकेंसी के 4 टाइम कैंडिडेट में भी अगर हमारा रोल नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। कहीं ना कहीं या तो HSSC से गलती हुई हमारा जो एग्ज़ाम है, जो आंसर की है उसको चेक करने में, या फिर कट ऑफ ही कहीं ना कहीं आई है। अब कैंडिडेट का माथा ठनका भी आंसर जो हमारी कट ऑफ उसका पता नहीं है, क्योंकि HSSC DV के लिए बताती नहीं है। नंबर भी 85 हैं, जो कि कम नहीं है, किसी भी लिहाज से कम नहीं है। तो कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया और कोर्ट केस की सुनवाई में जो मामला निकल कर सामने आया, आप सब हैरान होंगे। देखिए, मीनाक्षी हैं पिटिशनर, उन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कोरोना को देखते हुए इसमें हियरिंग हुई। राकेश सोबती जी इसमें एडवोकेट थे। रजनी गुप्ता जी AD एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा सरकार थी। इसमें बताया गया कि लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट द पिटिशनर हैज़ रॉन्गली बीइंग ignored in respect of the selection for the post of junior system engineer which was advertised by the respondent wide advertisement number 11/2019. Learn council submit that accordingly to the petitioner she should have scored 84 marks, and though the respondent were under obligation to publish the marks of the other candidate called for scrutiny while conducting the selection, the same has not been done, which is causing prejudice to the petitioner. तो कैंडिडेट जिसने केस किया उसके 84 मार्क्स हैं 90 में से, और उसका DV के लिए नहीं आया, तो चिंता का विषय है। उसने केस किया, आगे क्या बोलती है अब HSSC और हरियाणा सरकार। लर्न स्टेट काउंसिल हु अपीयर्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीपिंग इन व्यू द एडवांस कॉपी गिवन सबमिट दैट द लास्ट कैंडिडेट who has been called for scrutiny of document has secured 87 marks, whereas the petitioner has secured 84 marks. Therefore, the petitioner has not been called for. फ्रेंड्स, 87 जनरल कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के 87 मार्क्स हैं, उस कैंडिडेट को जूनियर सिस्टम इंजीनियर की भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। हालात ये जब हैं जब 4 टाइम कैंडिडेट बुलाए गए, 4 गुना कैंडिडेट में अगर 87 वाले का रोल नंबर आता है
तो सोचिए जब 146 कैंडिडेट की लिस्ट लगेगी फाइनल, तो वो 100 में से 95 अबो जा सकती है या 94 95 जा सकती है जर्नल के लिए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी चली जाए। तो क्या ये दृश्य सही है? क्या ये बात चिंतनीय नहीं है? क्या ये बात सोचने लायक नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि भाई 90 में से 88 मार्क्स आएँ और वो भी 500 कैंडिडेट के आएँ 146 पदों के लिए? हो सकता है। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह है, मैं कहता हूँ होशियार बच्चे हर जगह हैं। 2 4 10 50 100 कैंडिडेट के 187 90 में से 85 86 87 मार्क्स आ जाएँ, लेकिन 87 वाले कैंडिडेट 87 से ऊपर वाले हों 500 कैंडिडेट 146 की पोस्ट में, क्या ये पारदर्शिता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और स्थिति यहाँ पर गंभीर हो जाती है। एचएसएससी बोल रही कि हम आगे भी ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, और अगर पारदर्शिता इसी प्रकार से बनी रही, जिस प्रकार से अगर कट ऑफ इतनी हाई रही, तो हम कहाँ तक तैयारी करें? क्या पढ़े क्या छोड़ें? हर एग्जाम में 87 का स्कोर आप नहीं कर पाएंगे, आपकी भले ही तैयारी। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई है, एक फैक्ट है जो आपके सामने रख रहा हूँ। अब आपकी इसके बारे में क्या राय? क्या वाकई में पारदर्शिता से इतनी हाई कट ऑफ गई है, या कुछ इसमें धांधली वगैरह हुई है? क्या और चीज़ें निकल कर सामने? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लेकिन आप सभी के लिए निराशाजनक और दुख भरी बात ये जरूर है, अगर आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि 90 में से अगर 85 85 87 पे कट ऑफ जाएगी जर्नल के लिए, ये तो 87 कुल कबूल किया खुद एचएसएससी ने, हरियाणा सरकार ने कोर्ट के अंदर, की 90 में से 87 पे कट ऑफ है, तो कहाँ तक ये जायज़ हैं चीज़ें? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और रेगुलर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।